नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी और गहरी लोक कथा में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे भोले भाले इंसान की जिसकी अटूट आस्था ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर सके। तो चलिए इस कहानी में गोता लगाते हैं। तो कहानी का जो हीरो है उसका नाम है भोंदू। वो एक आश्रम में रहने वाला एक साधारण सा ग्वाला है। और उसका सबसे बड़ा गुण क्या है? उसकी मासूमियत, उसका भोलापन। मतलब इतना सीधा कि लोग उसे प्यार से भोंदू ही कहते थे। और यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक भोला, साफ दिल, ज्ञान और बड़ी बड़ी तपस्या से भी आगे निकल सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है, तो इसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है भोंदू की एकदम सरल जिंदगी से, जहां उसके गुरु का एक प्रवचन, बस एक बात, उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। तो होता ये था कि भोंदू ना हर शाम गुरुजी का प्रवचन सुनता था और उनकी कही हर बात मतलब उसके लिए तो पत्थर की लकीर थी। तो सोचिए, जब गुरुजी ने कहा कि अरे ठाकुर जी तो पास के भांडेर वन में ही अपनी गाय चराने आते हैं, उसी जंगल में जहां भोंदू खुद जाता था। बस भोंदू ने ये बात बिना किसी सवाल के, बिना किसी शक के मान ली। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर ठाकुर जी मुझे नहीं दिख रहे तो जरूर कमी मुझ में ही होगी। और इसी अटूट विश्वास के साथ भोंदू की खोज शुरू हो जाती है। और इस खोज का पहला कदम था, अपने गुरु से पूछा गया एक बहुत ही सीधा और मासूम सा सवाल। पहली बार भोंदू ने कुछ जानने की इच्छा दिखाई। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुजी, आपने बताया तो सही, पर ये ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? उसकी इस मासूमियत भरी उत्सुकता को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और उन्हें ठाकुर जी का पूरा हुलिया बताने लगे। तो अब भोंदू के पास आप कह सकते हैं एक तरह की दिव्य चेकलिस्ट थी। गुरुजी ने पूरा हुलिया बताया कि देखो, सिर पर होगा मोरपंख का मुकुट, कानों में हाँ 2 कान हैं पर कुंडल सिर्फ एक में पहनते हैं, पीले वस्त्र मतलब पीतांबरी, और गले में होगी वन के फूलों की एक लंबी सी माला, और हाँ सबसे बड़ी पहचान, उनसे चंदन की भीनी भीनी खुशबू आती है। अगले दिन से भोंदू का एक ही काम था, जंगल में ठाकुर जी को ढूंढना। वो हर पेड़ के नीचे झांकता, हवा में चंदन की खुशबू ढूंढता, पर जब ठाकुर जी नहीं मिलते तो वो बहुत निराश हो जाता और खुद को कोसता। वो सोचता, मुझ में ही कोई कमी है, मुझ में ही योग्यता नहीं है। गुरुजी की बात तो गलत हो ही नहीं सकती, ठाकुर जी तो यहीं कहीं हैं। और फिर एक दिन भोंदू की इसी सरल भक्ति का फल उसे मिला। वो पल आया जब वो आमने सामने था ठाकुर जी के। जब भोंदू एकदम निराश बैठा था, तभी उसने देखा कि सामने से अनगिनत गायों का एक झुंड आ रहा था। पर ये कोई साधारण गाय नहीं थी। उनके सींग सोने चांदी से मढ़े हुए थे और दमक रहे थे, और उनके साथ वही दिव्य आकृति थी। सर पर मोर मुकुट, तन पर पीतांबरी और चेहरे पर एक मन को मोह लेने वाली मुस्कान। अब ठाकुर जी को अपने सामने देखकर भोंदू इतना चौंक गया, इतना अभिभूत हो गया कि उसके तो हाथ पैर ही कांपने लगे। जब ठाकुर जी ने उससे प्यार से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम ही भूल गया। इस मासूम से जवाब को सुनकर ठाकुर जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े। ठाकुर जी ने कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है। अब भोंदू के पास तो सिर्फ 2 रोटियां थी। उसने एक ठाकुर जी को दे दी, पर ठाकुर जी ने वो खाकर कहा, अरे और जोर की भूख लगाई है, अपनी वाली भी दे दे। भोंदू ने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपनी रोटी भी उन्हें दे दी। और बस यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब गुरु को इस मुलाकात के बारे में पता चलता है, तो वो भोंदू को एक बहुत मुश्किल काम सौंप देते हैं कि ठाकुर जी को आश्रम लेकर आओ। गुरुदेव को भोंदू की बातों पर एकदम से तो यकीन नहीं हुआ, पर वो ये भी जानते थे कि भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसे परखने के लिए उन्होंने एक बहुत गहरा सवाल पूछा, अच्छा भोंदू, ये बताओ उनके चरण कैसे थे? इस पर भोंदू ने बताया कि उनके पैरों में शंख और ध्वजा के निशान बने थे और नाखून तो ऐसे चमक रहे थे जैसे कमल का पराग हो। ये वो दिव्य निशान थे जिनके बारे में सिर्फ शास्त्रों में लिखा है। बस इतना सुनते ही गुरुदेव समझ गए, भोंदू सच कह रहा है। अगले दिन जब भोंदू ने ठाकुर जी को आश्रम चलने के लिए मनाया, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तेरा सखा हूँ, तेरे गुरुजी का नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। अब भोंदू बेचारा फंस गया। एक तरफ दोस्त से वफादारी थी और दूसरी तरफ गुरु की भक्ति। ठाकुर जी का ये इनकार सुनकर ना भोंदू का दिल ही टूट गया।
और यहीं पर पहली बार उस भोले भाले लड़के के अंदर की एक जबरदस्त, एक अटूट दृढ़ता देखने को मिली। उसने गुस्से में ठाकुर जी के हाथ से रोटी छीन ली और बोला, ये सब मेरे गुरु का ही तो है। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो हमारी दोस्ती आज से खत्म। ये दिखाता है कि उसका सीधा साधा प्यार भी कितना उसूलों का पक्का। और भोंदू यही नहीं रुका, उसने एक ऐसी बात कह दी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सीधे सीधे ठाकुर जी को धमकाते हुए कहा, ये जंगल मेरे गुरु का है, कल से यहाँ अपनी गाय लेकर मत आना, वरना मैं उन्हें पकड़कर आश्रम ले जाऊंगा। जरा सोचिए, एक साधारण सा ग्वाला स्वयं भगवान को इस तरह ललकार रहा था। ये तो अकल्पनीय था। और अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां भोंदू की अटूट श्रद्धा और उसकी सादगी एक दिव्य शक्ति को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। भोंदू मुंह मोड़कर जाने लगा। ठाकुर जी ने उसे आवाज दी, पर वो नहीं रुका। जब भोंदू आंखों से ओझल होने लगा तो ठाकुर जी अपने दोस्त से बिछड़ने का दर्द सह नहीं पाए। वो दौड़ कर गए और सीधे भोंदू की पीठ पर चढ़ गए और बोले, ले चल, मैं चलूंगा तेरे गुरुदेव के पास। आश्रम में गुरुदेव बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने वो अविश्वसनीय नजारा देखा। भोंदू आ रहा था और स्वयं ठाकुर जी उसकी पीठ पर सवार थे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने उस ज्ञानी गुरु को भी हैरान कर दिया, स्तब्ध कर दिया। गुरुदेव आगे बढ़े, पर उन्होंने पहले ठाकुर जी को नहीं बल्कि भोंदू को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, भोंदू, तुम धन्य हो। तुम्हारी सरलता ने वो कर दिखाया जो मेरा ज्ञान और मेरी सालों की तपस्या नहीं कर सकी। तुमने ये साबित कर दिया कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य नहीं बल्कि एक निर्मल मन चाहिए। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ईश्वर को तर्क और ज्ञान के मुश्किल रास्तों से पाया जाता है, या फिर भोंदू की तरह एक बच्चे जैसी मासूमियत और अटूट सरल प्रेम से? आखिर में बड़ा क्या है, सब कुछ जानने वाला एक दिमाग या सब कुछ मानने वाला एक शुद्ध हृदय? इस पर जरूर सोचेगा।